बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस गवाहों पर जरा मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज दिन 1 बजे सुनाया जाएगा। समाअत के लिए बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला से अडयाला जेल लाया गया। खावर मालिका ने मुझे जुबानी तलाक अप्रैल 2017 में दी। अप्रैल से अगस्त 2017 तक मैंने अपनी इद्दत का दौरानिया गुजारा। अगस्त 2017 में लाहौर अपनी वालिदा के घर मुंतकिल हो गई। 1 जनवरी 2018 को बानी पीटीआई से एक ही निकाह हुआ। बुशरा बीबी का बयान। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की, जो 14 घंटे तक जारी रही। लगता है फैसले पहले ही लिखे जा चुके हैं। हमें अपने गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं मिली। पहली बार ऐसे ट्रायल चले हैं जिनमें सफाई देने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बैरिस्टर गोहर खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। बानी पीटीआई की हिदायत है कि 8 फरवरी को घरों से निकलें और वोट डालें। जब तक आपके पास रिजल्ट ना आए पोलिंग स्टेशन पर रहें। रहनुमा पीटीआई की गुफ्तगू। क्योंकि अदालत ने बुलाया था, अदालत पे सच बताना था और मैंने जो कहा सच पे बताया कि ऐसा ही हुआ। ये निकाह इद्दत के दौरान में हुआ। जो दूसरों को चोर 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 कहते रहे हैं, आपको तोशा खाना में भी आपको चोर साबित कर दिया गया। आपके ऊपर साइफर के ऊपर भी साबित हो गया कि आपने इस मुल्क के साथ मजाक खेला। हमारी यूथ को आपने ऐसा उकसाया है कि आज हमें बच्चों को बिठाकर उनको पेप टॉक देना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि बेटा स्टेट के साथ नहीं लड़ा जाता, स्टेट के साथ आपको खड़े होना पड़ता है। ये स्टेट है, ये मुल्क है तो हम हैं। आज वो मानिका साहब भी यहाँ बैठे हुए थे और वो अपनी जो ऐसी दुख भरी दास्तान सुना रहे थे, उस पर दुख होता था कि उनका घर टूट गया, उनका घर तबाह हो गया। बतौर गवाह बयान दिया गया कि इद्दत के दौरान निकाह हुआ। दूसरों को चोर कहने वाले खुद तोशा खाना में चोर साबित हो गए। बानी पीटीआई को चोरी के जुर्म में सजा हुई। ख्वाब देखकर उनकी ताबीर पर बड़े बड़े वजीर लगाए गए। पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक हुआ। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी योम चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। मम्मी डैडी वाली नहीं, असल यूथ हमारे साथ है। मुखालिफिन कहते थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। किसी को नौकरी या घर मिला? हम वो ज़माना वापस लाएंगे जब मुल्क में महंगाई नहीं होती थी। हम सच्ची बात करते हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। मुखालिफिन जब धरने कर रहे थे तो हम लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे थे। उस वक्त मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन बना रहे थे। शहबाज शरीफ फैसलाबाद वालों को सिर्फ मेट्रो बस पर टरखाना चाहते हैं। इस शहर में ऑरेंज ट्रेन भी होनी चाहिए। नवाज शरीफ का धोबीघाट ग्राउंड में जलसे से खिताब। नून लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। हम आवाम की खिदमत में मुखालिफिन के साथ मुकाबला करते हैं। खिदमत में क्या कोई नून लीग की टक्कर का है? नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया मगर उन्होंने मुल्क की सलामती को दाव पर नहीं लगाया। निकालने वाले आज खुद कहीं नजर नहीं आते। हकीम राना सनाउल्लाह ने मुखालिफिन का ऐसा इलाज किया कि अब बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। फैसलाबाद तरक्की करता है तो मुल्क तरक्की करता है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का खिताब। 8 फरवरी को हेर फेर पर नहीं शेर पर मोहर लगानी है। अल्लाह ने मौका दिया तो फैसलाबाद को मेट्रो बस का मंसूबा देंगे। नवाज शरीफ को वोट दोगे तो नौजवानों के लिए जदीद तालीम का इंतजाम करेंगे। शहर में IT यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ऐलान। तख्ते लाहौर की लड़ाई का बोझ जवाब उठा रहे हैं। कुछ लोग नफरत और तकसीम के बीच बोना चाहते हैं। उससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। साजिश को नहीं मानते। हम कहते हैं ना खप्पे नवाज शरीफ बतौर वज़ीर ख़ारजा सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा किया। सिंध में 20 लाख घर बना रहे हैं। वज़ीर आज़म बनकर गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करूँगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिकारपुर में खिताब।
कुछ लोग नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो, उन्हें 100 साल भी हुक्मरानी मिली तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसके फैसले अमेरिका की बजाय कौमी असेंबली में हो। 8 फरवरी को पूरी कौम का इम्तिहान है, अपनी तकदीर अवाम के हाथों में है। मुल्क से सूदी निज़ाम का खात्मा पीपल्स पार्टी और नून लीग के खात्मे के बाद होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरांवाला में खिताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, याद रखना, तुमको बख्शा नहीं जाएगा, तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। ये कौम तुमसे पहले 15 साल का हिसाब लेगी। ये हमने जता दिया है कि पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें, पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें ही पाकिस्तान चला सकती हैं। जो बनाते हैं वही चला सकते हैं। आज तीर के दफन होने का दिन है। पतंग के सिवा हर निशान की जमानत जब्त होने वाली है। पीपल्स पार्टी से 15 साल के इक़्तिदार का हिसाब लेंगे। हम जो ख्वाब देख रहे थे उसकी ताबीर नजर आ गई। हैदराबाद अब मजीद बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेगा, मुस्तक़िल क़यादत को तस्लीम नहीं करेंगे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का तारीखी पक्का कला ग्राउंड हैदराबाद में खिताब। अवाम पर मुश्किल वक्त आया तो बाकी पार्टियां गायब थी, सिर्फ PP आपके साथ थी। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ते हैं मगर पीपल्स पार्टी अवाम का मुकदमा लड़ रही है। बिलावल भुट्टो को वोट देकर वज़ीर आज़म बनाएं, वो मुल्क से गुर्बत और महंगाई का खात्मा करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का नौशहर फिरोज में रैली से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। निगरान वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला और आला सतह के सरकारी हुकाम की भी शिरकत। कमेटी ने FBR में इस्लाहात की असूली मंजूरी दे दी। कमेटी की जानिब से सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए पायदार माहौल के लिए इक़दामात की तारीफ। आर्मी चीफ ने हुकूमती इक़दामात की हिमायत के लिए पाक फ़ौज के पुख्ता अज़्म की यकीन दहानी कराई। मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और अवाम की समाजी और इक़्तिसादी बहबूद के लिए इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। आइंदा मुंतखब हुकूमत मुल्क के वसीतर मफाद मुआशी पॉलिसीज़ के तसलसल को जारी रखे। अनवारुल हक काकड़। इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों में इंतखाबात रोक दिए। इंतखाबात उम्मीदवारों की वफात की वजह से रोके गए। NA 8 बाजोड़, PK 22 बाजोड़ और PK 91 कोहाट में इलेक्शन रोके गए हैं। तीनों हलकों में इंतखाबात का शेड्यूल बाद में जारी होगा। उम्मीदवार दोबारा कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान को FIA का नोटिस जारी। साइबर क्राइम के नतीजे में इंक्वायरी के लिए कल तलब किया गया। अलीमा खान पर मुआशरे में इंतशार फैलाने, धमकियां देने और अवाम में खौफ व हरास फैलाने के इल्ज़ामात हैं। कल दिन 11 बजे FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में वजाहत पेश करें। नोटिस का मतन। PTI के 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन आम इंतखाबात के फौरी बाद होंगे। पार्टी क़यादत की हलकों में मसरूफियत के बायस इंतखाबात मुअख्खर किए। PTI ज़राए गुज़श्ता रोज़ PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी किया गया था। अकबर एस बाबर की बानी PTI को मसालहत की पेशकश। PTI का दुश्मन नहीं, खैर खा हूँ। पार्टी इंतखाबात के लिए दरमियानी रास्ता निकालना होगा। बानी PTI को तजवीज़ है कि 3 नुमाइंदे वो दें, 3 नुमाइंदे हम देंगे, जो तरीक़ाकार तय करेंगे। PTI की तमाम क़यादत कलअदम हो चुकी। तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन ज़रूरी है। अकबर एस बाबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जो ट्रायल हुआ है, इस किस्म का ट्रायल हम इसको अंग्रेजी में कैंगरू कोर्ट्स कहते हैं, जो अदालतें कहलाने के काबिल नहीं है। ये जो कुछ खिलवाड़ हो रहा है आइन, कानून और हमारे अदालती निज़ाम के साथ, इसके ऊपर
दुख इसीलिए मैंने बात की कि हमारी आला अदलिया पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि इस किस्म की कार्रवाइयों को रोकें और कोई मुनासिब कार्रवाई करके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें। बानी पीटीआई को कई माह से पाबंदी सलासिल किया हुआ है। जो जुल्म हो रहा है किसी से ढका छुपा नहीं। अपनी मर्जी के वकील की खिदमात हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुल्क में नाइंसाफ़ी और ज्यादती हो रही है। आप इंतजार ना करें कि मजलूम खुद अदालत में भाग कर आएं। बुनियादी हकूक को पामाल होने से रोका जाए। रहनुमा पीटीआई हामिद खान का मुतालबा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1573 मिलियन का माली फायदा हासिल किया। दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया। सेट की मालियत प्राइवेट लगवाए तखमीने से कहीं ज्यादा थी। एहतसाब अदालत ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्तग़ासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद का हुक्म। जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल तस्वुर होगा। अदालती फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान मुस्ताफी इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद जमील खान ने 29 अप्रैल 2028 में रिटायर होना था। वो 2014 में लाहौर हाई कोर्ट के जज के ओहदे पर तैनात हुए। इस्तीफे की कॉपी दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तीफे पर अलामा इकबाल के अशार भी लिखे। जल्द अपनी वकालत का आगाज़ करूंगा। इस्तीफे में लिखे गए अशार पर वक्त आने पर बात करूंगा। जस्टिस शाहिद जमील खान की मुस्ताफी होने के बाद दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। जस्टिस शाहिद जमील का इस्तीफा मामूल की बात नहीं। इस्तीफे में लिखे गए अशार ने अदलिया में मौजूद तमाम जजेस पर सवालात खड़े कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्तीफे की तहकीकात कराएं। पता चलना चाहिए कि जस्टिस शाहिद जमील खान पर किसका प्रेशर था। वकील रहनुमा एहसन फोन की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। मरी और गलियात में बर्फबारी के बाद मौसम हसीन, नज़ारे खूबसूरत। सियाहों की बड़ी तादाद बल्कि कोहलसार उमड़ आए। दिलफरेब मौसम से लुत्फानंदोज। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस 5 अजला के बलाई इलाकों की शाहराहें बदस्तूर बंद। सड़कों की बहाली का काम जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशें मुतवक्के।